हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। तो सीधे आते हैं स्टोरी पर। पिछले पार्ट में आपने देखा कि सिया और आरवी के बीच में एक किस होती है, जिसको देखकर अवनी ना थोड़ा गुस्से में आ जाती है और उसने बॉन्ड फायर पे पिल्लू फेंक के मार दी होती है, जिससे आरवी पे एक जलती हुई वो लकड़ी आती है और उसके हाथ पे लगने वाली थी। तभी सिया अपना कलाई जिस पे चोट लगी थी वो आगे कर देती है, जिससे उसकी पट्टी जल जाती है, बट वो उसका हाथ नहीं चला होता है। और जैसे ही सीनियर्स उसको अवनी को कुछ कहने वाले थे, वो लोग चले जाते हैं। तभी वहाँ पे टीचर्स आते हैं जो हम लोगों को खाने के लिए बुलाते हैं। देन वो ये लोग आरवी और मतलब जोया और सिया वहाँ जाने लगते हैं। तभी आरवी और काशवी भी इन लोगों के पीछे आते हैं। अब आते हैं अपनी आज की स्टोरी पे। तो सिया और जोया होते हैं, वो सेकंड फ्लोर की ओर जाने लगते हैं। इनके पीछे आरवी और काशवी वो भी जाने लगते हैं। जोया और सिया टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी उसी टेबल पर आरवी और काशवी भी बैठ जाते हैं। तभी जो जोया होती है वो कहती है कि काशवी से कि तुम लोग यहीं बैठोगे। तभी काशवी कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी वो सिया कहती है नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो ये लोग वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वो वेटर होता है वो खाना लेकर आता है। तभी जो आरवी है वो नोटिस करती है कि सिया के हाथों पे जहाँ पे चोट लगी थी, कलाई पे चोट लगी थी, वहाँ पे बैंडेज नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हारा बैंडेज चल गया था, तो क्या हम दूसरा मतलब कर दें आके। तभी सिया कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में ऊपर जाऊँगी तब कर लूँगी जाके। तभी जो आरवी होती है वो कुछ सुनती नहीं है और वेटर को बुलाती है, कहती वेटर। तो वेटर आता है, कहता है यस मैम। तो वो कहती कि जाओ फर्स्ट एड किट लेकर आओ। तो अभी वो सिया होती है, कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी कहता है तुम जाओ हम देख लेंगे। तो वेटर होता है यस मैम कह के चला जाता है। और इधर जो जोया जोया होती है वो कहती कि ये सब उस अवनी के कारण हुआ है। उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो इतनी ज़्यादा गुस्से में उसने बिना ध्यान किसी को भी ज़्यादा चोट लग जाती है। तभी काशवी कहती है कि दोस्त किसकी है। तभी जोया होती है वो कहती है क्या बोली तुम। तभी वो काशवी कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी वहाँ पे वेटर आता है फर्स्ट एड किट लेकर। तभी वो जोया कहती है कि वो आरवी कहती है सिया अपना हाथ लाओ इधर। तो जो सिया होती है वो कहती है नहीं जोया बैंडेज कर देगी, तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो काशवी कहती है मेरी बहन बैंडेज कर देगी तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। वो तुम्हें खा नहीं जाएगी, वो सीधे कह रही कि मैं तुम्हें बैंडेज कर दूँ। वो तभी वो आरवी होती है, कहती है कि उसका मन नहीं है तो रहने देते हैं, जोया बैंडेज कर देगी। इधर जो जोया होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है एंड देन उस पर कॉटन में थोड़ा सा डेटॉल लेती है, उसके जहाँ पे चोट लगी होती है उसके अराउंड घुमाती है, मतलब तभी उसको थोड़ा सा मतलब डेटॉल होता है उसकी चोट पे लग जाता है मतलब। तो वो अपनी आँख उसको पेन पेन होता है तो उसकी अपनी आँखें ना बंद कर लेती है वो। और ये ना बड़े ध्यान से आरवी उसको देख रही थी, मतलब क्या हो रहा था। केयरफुली जो है कर रही थी, बट थोड़ा बहुत तो पेन होगा ही। उसकी डेटॉल मतलब चोट पे डेटॉल लग जाता है। उसके बाद कॉटन से वो अच्छे से पोंछती है, देन क्रीम लगाती है और उसके ऊपर फिर से कॉटन रखती है एंड फिर से बैंडेज कर देती है। तभी ये जो अवनी होती है वो कहती है ये मतलब आरवी होती है वो कहती है कि ये अवनी को हो क्या जाता है, मतलब कल तो मतलब तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रही थी, मुझे इतना मारा, काशवी को इतना मारा, आज वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। तभी जो जोया होती है वो कहती इससे पहले ही सिया कहती थी कि अब उसकी बात छोड़ो, मुझे उस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। तुम लोगों को खाना खाना हो तो खाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा दिमाग मत मेरा ख़राब करो बस। तभी आरवी कहती है कोई बात नहीं, मैं अब उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी। देन ये लोग खाना खाने लगते हैं एंड तभी जो काशवी होती है वो सिया की तरफ देखती है और वो देखती है कि सिया की नेक पे ना अभी भी वो था, वो किसका मार्क अभी मतलब जो बाइट की थी आरवी ने, उसका अभी भी मार्क उसकी नेक पे था। तो वो कहती है कि सिया तुम्हारी नेक पे अभी भी मतलब मार्क है वो किस वाला। तो वो वो जो सिया होती है वो अपने हाथ को नेक के मतलब रखती है जहाँ पे उसे मतलब किस की गई थी। और उसे ना और इन्हें और आरवी को सब मतलब वो सीन से फिर से रिपीट होने लगते हैं। देन तभी आरवी कहती है अब तुम बंद करोगी ये सब कहना, ये सब हो चुका है, समझ में आई ये बात। तभी कहती है आरवी कहती है कि अब मेरा तो हो गया। तभी जो काशवी होती है कहती है कि मेरा भी हो गया है। तभी ये दोनों लोग भी कहते हैं मेरा, हाँ मेरा भी हो गया। तभी ये लोग जोया होती कहती हैं सिया से चलो फिर सोने चलते हैं, कल वैसे भी
9:30 हो गए हैं, वैसे भी लेट हो गया। तभी जो काशी होती है वो कहती है कि तुम लोग रूफ टॉप पे चलोगे 10th फ्लोर पे, बहुत अच्छा नज़ारा है वहाँ से दिखता है, तुम लोग चलोगे क्या? तभी जो ज़ोया होती है वो सिया की तरफ देखती है कि मतलब चलना है कि नहीं चलना है। तो जो सिया होती है वो हमें मतलब सिर हिलाती है कि चलते हैं। तो ये लोग होते हैं, अब पहले सेकंड फ्लोर से 9th फ्लोर तक लिफ्ट में जाते हैं, क्योंकि 10th फ्लोर पे कोई लिफ्ट जाने के लिए नहीं थी। वहाँ से 9th फ्लोर से जो आरवी का घर था वो 9th फ्लोर से 9th फ्लोर पे था, और 10th फ्लोर मतलब रूफ टॉप था। तो वहाँ से फिर इन्हें स्टेयर्स से जाना, तो एक तो ये लोग 9th फ्लोर से लिफ्ट तक जाते हैं, और अब ये लोग 9th फ्लोर पे पहुँच चुके थे। अब इन्हें 10th फ्लोर से स्टेयर्स मतलब 9th फ्लोर से 10th फ्लोर तक स्टेयर्स से जाना था। तभी जो आरवी होती है वो कहती है कि अब हमें स्टेयर्स से जाना है। तभी जो सिया होती है वो कहती है हाँ चलते हैं। तो आरवी और काशवी होते हैं, वो दोनों लोग अपना हाथ ज़ोया और सिया की तरफ बढ़ाते हैं, मतलब हाथ पकड़ो और चलते हैं। तो इधर जो सिया और ज़ोया होते हैं वो इनकी तरफ देखते हैं, एंड देन इनके जो हाथ दोनों ने इनकी तरफ कर रखा था, उस पे ये लोग हाथ मारते हैं धीरे से, और इन दोनों को मतलब मुँह बनाते हुए ये दोनों लोग आगे निकल जाते हैं। मतलब क्या है यार, ये कोई छोटी-छोटी बच्ची तो है नहीं कि स्टेज पे चल नहीं पाएँगी, तभी दोनों लोग मुँह बनाते हुए इनसे दोनों से आगे निकल जाते हैं। तभी जो काशवी होती कहती है, ये क्या था? मतलब मैं सोच रही थी कि इन लोगों की हेल्प कर दूँ, बट इन लोगों को तो अलग ही चलता है। तो कहती है अब चल देखते हैं ऊपर चल के। तभी ये लोग होते हैं, ये लोग जाने लगते हैं, मतलब जाते हैं आर्मी लोग, और काशवी इन दोनों के पीछे होती है। और देन ये लोग जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, पहले स्टेयर्स थी, फिर एक छोटा सा हॉल था, देन उसके बाद जो गेट था, एंड उसके बाद रूफ टॉप था, मतलब बाकी मतलब टेरेस था आगे का जो उस पे था। तो ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं और ये लोग देखते हैं कि वाह यार कितना अच्छा नज़ारा था, मतलब इस एक स्विमिंग पूल था, छोटे छोटे प्लांट्स रखे थे, एंड एक क्लास रूम बड़ा बना हुआ था, और बाहर थोड़े बहुत काउचेस पड़े हुए थे, अच्छे मतलब काउच पड़े हुए थे, एकदम लग्जरी व्यू आ रहा था। तभी जो सिया कहती है कि वाह यार कितना अच्छा लग रहा है यार, कितना अच्छा लग रहा है, पहले पता होता तो पहले आ जाते। तो इधर जोया होती है कहती हाँ यार कितना अच्छा लग रहा है ना, वो भी इतना, वाह यार इतना कहकर वो पीछे मुड़ती है, और तभी देखती है कि काशू और आरवी भी आ चुके होते हैं। तभी वो कहती है कि यार यहाँ कितनी अच्छी शांति मिलती है, तुम लोग यहाँ डेली आते हो क्या? तभी जो आरवी और काशू होती है कहती है नहीं, कभी कभी आना होता है हमारा, तो हम लोग कभी कभी यहाँ बैठ जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं बैठते हैं। तो तभी जो आरवी होती है वो कहती है कि तुम लोग यहाँ कितने दिन तक रुकने वाले हो? तभी जो जोया और सिया होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग परसों मॉर्निंग में जल्दी चले जाएंगे। वो तभी काशी होती है कि कहती है इतनी जल्दी? तभी कहते हैं, तभी सिया कहती है हम लोग ऑलरेडी, हमें यहाँ 2-3 दिन हो गए हैं आए हुए, और हमें स्कूल भी तो जाना है, 12th और 10th वालों के एग्ज़ाम भी तो हैं, तो हमें जाना है ना। तो तभी आरवी कहती है कि तुम लोग जाओ, वो जो ग्लास का रूम बना है वहाँ उसमें बैठ जा करके, और उधर वो आरवी मतलब आकाशी आरवी को बुलाती, आरवी काशी को बुलाती है और कहती है कि तभी जो सिया होती है वो कहती है 1 मिनट, तुम लोग मेरा एक काम कर दोगे क्या? तभी काशी कहती है क्या? और तभी कहती है यार हम दोनों लोगों को कुछ खाना है, तो क्या तुम लोग हमारे रूम से चॉकलेट्स और चिप्स ले आओगे क्या? तभी काशी होती है कहती है अभी तो तुम लोगों ने खाना खाया था, अभी अभी जस्ट हम लोग खाना खाकर ही नीचे से आए। तभी जो जोया होती है कहती है कि हम लोग तुम्हारा तो खा नहीं रहे ना, हम लोग अपने रूम से मंगा रहे हैं, और जो अगर तुम नहीं लेने जा सकती है तो हम लोग लेकर आते हैं। तभी आरवी कहती है नहीं, काशी ले आएगी। तभी जो काशी होती है देखती कि कहती क्या भाई मुझे सर्वेंट बनाने का इरादा है क्या? तभी वो जो जोया होती कहती है कि काशी तुम जा रही हो लेने या हम चले जाएं? तभी वो आरवी होती है वो काशी को साइड में ले आती है, वो कहती है कि बहन तू जा, और इन दोनों के रूम से पहले सामान लेकर आ, और जो तूने आरवी के रूम में ना, सिया के रूम में ना जो तूने वो फ्लिकरिंग वाला डिवाइस लगाया था जिससे लाइट सारी फ्लिकर करने लगे, और जो तूने बाथरूम में 2 चूहे रखे हैं ना जो इसके बाद निकलने वाले थे, उनको उठा के पहले फेंक के आओ। तभी वो काशवी होती हुई कहती क्या तेरा मन बदल गया? तभी कहती ये छोड़, मेरा मन नहीं बदला है, बस
बस ये सब हटा दे, मुझे नहीं करना है ये सब। तभी वो आरवी काशवी होती है, कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी वो जाती है और कहती है अच्छा मैं ठीक है ला दूँगी। तभी वो जाने लगती है, तभी ज़ोया होती है, कहती है कि हमारे रूम की कीज़ तो ले जाओ, दरवाज़े क्या उँगलियों से खोलोगी जाके। तभी वो इन लोगों के पास इमरजेंसी कीज़ तो होती हैं, बट ये लोग इन दोनों को थोड़ी ना बता सकते हैं कि हाँ हमारे पास तो है कीज़। तो ये लोग ज़ोया और सिया से, ये काशवी ज़ोया और सिया से कीज़ लेती है। तभी ये आरवी होती है पीछे से, कहती है दादू और दादी को बता देना कि हम लोगों ने खाना खा लिया है और हम लोग टेरेस पे हैं, तो उन लोगों को बता देना कि वेट ना करें। इतने में जो काशवी होती है, कहती है हाँ मैं बता दूँगी जाके। इतना कहकर वो सीधे चली जाती है। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि सिया तुम यहीं खड़ी रहो, नहीं तो तुम क्लासरूम में बैठ जाओ जाके, और हम यहाँ से देखते हैं कि 10th फ्लोर से नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है, मतलब कितनी हाइट पे है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तभी ये जो आर सिया होती है वो कहती है कि हाँ जाओ तुम देखो जाके, मैं यहीं खड़ी हूँ, फिर साथ में चलेंगे। तो तभी आरवी कहती है कि सिया क्यों नहीं देख सकती। तभी वो सिया कहती है उसे एक्रोफोबिया है। मतलब एक्रोफोबिया एक ऐसा हो जिससे बंदे को ना, जिसको होता है उसको हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब जैसे ही वो ज़्यादा ऊंचाई देखता है ना, तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इवन कभी कभी किसी को तो इतना ज़्यादा मतलब डर लगता है कि उसे हार्ट अटैक के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आर सिया को ना वही था, तो वो जाती है, ज़ोया तो जाती है मस्त अपना, वहाँ पे जो टेरेस की बाउंड्री नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं यार, रेलिंग कहते हैं, वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है और उसका व्यू हो जाता है ना, तो वो इंजॉय करने लगती है। बट आरवी होती है वो सिया होती है वो वहीं पे खड़ी होती है। तो तभी आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है और कहती है उसके पास जाते हुए एकदम कहती है उसके कान में, क्लोज योर आइज़, मतलब ऐसा कहती है। और आरवी कहती है व्हाट, मतलब सिया कहती है व्हाट, तो कहती, और उसके पास जाती है, तभी आरवी उसके और पास जाती है और कहती है क्लोज योर आइज़। तो अभी जो आरवी होती है, मतलब सिया होती है, वो अपनी आंखें बंद करती है। एंड देन जो आरवी ने सिया का हाथ पकड़ा हुआ था, वो उसे धीरे से ले जाती है एंड वहाँ पे जो बाउंड्री होती है ना टेरेस की, वहाँ पे खड़ा कर देती है। एंड देन उसे पीछे से थोड़ा सा मतलब हक करते हुए उसके शोल्डर पे अपनी गर्दन रखती है। एंड देन कहते हैं, तभी जो आरवी होती है वो कहती है अपनी आंखें खोलो। तभी जो श्रेया होती है वो अपनी आंखें खोलती है। देन वो जब खोलती है तब तो उसको सामने का नज़ारा दिखता है, मतलब ऊपर ऊपर का दिखता है कि कितना अच्छा व्यू है, कितना सब अच्छा है ना। बट जैसे ही उसकी नज़र नीचे जाती है, मतलब इतनी हाइट पे खड़ी हुई थी, तो जैसे ही उसकी नज़र नीचे आती है कि इतनी हाइट पे खड़ी है, तो उसकी हार्ट बीट ना अचानक से बहुत फास्ट हो जाती है। और जो आरवी ने उसे बैक हक कर रखा है, वो अचानक से पलटती है एंड आरवी को टाइटली हक कर लेती है। एंड वो बस अब उसकी हार्ट बीट आरवी फील कर सकती थी कि मतलब तो उसका हार्ट कितनी तेज बीट कर रहा है। एंड वो ना होता है, अब आरवी ना रोना, वो सिया होती है ना, वो रोना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज वो इतना डर गई थी। ऐसे होता है बहुत लोगों को, बहुत ज़्यादा एक्रोफोबिया होता है, मतलब ज़्यादा वो होता है, तो वो रोने लगती है। एंड देन तभी ज़ोया उसकी आवाज़ सुनती है, मतलब रोने की। वैसे तो वो आराम से एंजॉय कर रही थी, बट जैसे ही वो सिया की रोने की आवाज़ सुनती है, वो जाती है उसके पास, वो कहती क्या हुआ। तभी आरवी होती है वो सारी चीज़ें बताती है। तभी जैसे ही ज़ोया उस पर चिल्लाने वाली थी, तभी जो आरवी होती है कहती ज़ोया बाद में चिल्लाने लगी, पहले नीचे जाओ किचन से पानी लेकर आओ। तभी वो ज़ोया चिल्लाने वाली तो थी, बट जैसे ही फिर वो चली जाती है नीचे पानी के लेने के लिए। तभी आरवी होती है वो सिया होती है वो अभी भी रोए जा रही थी, मतलब उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि आरवी को उसने बहुत टाइटली हग कर रखा था। आरवी उसे रिलैक्स कराने की कोशिश तो करती है, बट सिया होती है बहुत ज़्यादा ही डर गई होती है। तभी आरवी होती है उसकी फेस की तरफ देखे जा रही थी, मतलब उसका फेस ना बिल्कुल रेड हो चुका था, उसके आँखें ना रोते-रोते हुए इतनी ज़्यादा मतलब रेड हो चुकी थी, कुछ कहने को नहीं। और वो बस उसकी मतलब पूरा फेस गीला हो गया था रोते-रोते हुए। तभी वो जो आरवी होती है उसके फेस को अपने दोनों हाथों से होल्ड करती है एंड
और उसकी तरफ बस देखे जा रही थी, बट सिया का रोना रोना बंद नहीं हो रहा था। तभी जो आरवी होती है वो अपने लिप्स को वो सिया के लिप्स पे रखती है एंड देन उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। अब इसमें ये तो हो जाता है कि सिया अब रोना बंद कर देती है, मतलब अरे यार उसको किस करोगे तो वो रोएगी कैसे, उसके लिप्स तो गए कान से ना। तो उसको जो होती है वो किस कर रही होती है अच्छे से, मतलब किस मतलब वो सिया का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट वो आरवी को खुद से अलग भी नहीं करती है। और जो आरवी होती है वो किस बहुत ज़्यादा डीपली कर रही थी, मतलब कभी उसके लोअर लिप को सक करना, कभी अपर लिप को सक करना, एंड उसका यही चल रहा था। बट जो अब होती आरवी वो एकदम से सिया को ना हल्का सा बाइट कर लेती है। तभी जो सिया तभी वो थोड़ा सेंसेस में आती है और आरवी को थोड़ा सा वो अपने से अलग करती है। जो हक किया हो रखा था तो उसे हक करना, मतलब उसे थोड़ा पुश करती है और वो सीधे जाती है क्लासरूम पे, जो काउच के अंदर जो काउच पड़े हुए थे वहाँ पर वो जाती है और बैठ जाती है। आरवी भी उसके पीछे जाती है एंड देन वो भी काउच पे बैठ जाती है। तभी देखते हैं कि वहाँ पे जोया आ रही होती है पानी लेकर। वो आरवी को वो सिया को होती है वो पानी देती है एंड कहती है अब अच्छा फील हो रहा है ना। तभी वो जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देख कर और फिर सिया को कहती है वो जोया को कहती है हाँ अच्छा फील हो रहा है, और पानी पीने लगती है। तभी वहाँ पे ये तीनों लोग देखते हैं कि काशी होती है वो पूरा सामान ना खुद के ऊपर लेकर आ रही होती है। उसके गले में चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे और उसके एक हाथ में पॉलीथीन थी जिसमें थोड़े बहुत चॉकलेट, टॉफ़ी एंड किंडर जॉय पड़े हुए थे एंड दूसरे हाथ में थोड़े और स्नैक्स थे, मतलब खाने के लिए। और इधर वो जो आती है और कहती है कि आप पूरी की पूरी बारात खाने के लिए लाई थी क्या? और तभी जोया कहती है कि तुमने सारा सामान उठा लिया तभी तुम्हें बारात लग रही है ना, थोड़ा सा लाना चाहिए था ना। तभी वो आरवी वो काशी होती है वो कहती है हमें लगा था कि 4 लोग खाएंगे तो इतना बहुत है। तो तभी जोया कहती है तो फिर क्यों कह रही हो कि पूरी बारात के लिए लेकर आते हैं ना 4 लोग, तो इसी में खा लेना। तभी जो वो होती है काशी होती है वो सारा जो सामान होता है वो टेबल पर रखती है एंड देन तभी लोग खाना स्टार्ट करते हैं। तभी काशी होती है वो कहती है कि सिया तुम्हारे लिप्स इतने रेड क्यों है? तभी जोया भी नोटिस करती है कि हाँ तुम्हारे लिप्स इतने रेड क्यों है? तभी वो सिया होती है वो आरवी की तरफ देखते हुए कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही रेड हो गए होंगे। और अभी आरवी कहती है क्या तुम लोग ऐसे लेकर बैठ जाते हो, आराम से खाना खाओ ना, मतलब जो लाए वो खाओ ना। तभी वो काशवी होती है वो कहती है जोया होती है वो कहती है खा रहे हैं। तभी आरवी कहती है काशवी से कहती है तू ज़्यादा ध्यान मत दिया कर, जब देख रही ये नेक पे निशान कैसा है गया नहीं, तू ज़्यादा ध्यान मत, तुम सिया की तरफ ज़्यादा ही नहीं देख रही हो। तभी काशवी कहती है मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी कि कितने रेट है, वैसे तू क्यों इतना चिल्ला रही है। तभी आरवी होती है वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर ये लोग खाना मतलब जो चिप्स के कुरकुरे थे ये लोग खाने लगते हैं एंड ये लोग थोड़ी बातें करते हैं। तभी जो आरवी होती है वो आरवी और सिया होते हैं वो एक काउच पे बैठे होते हैं और काशवी और जोया एक काउच पे बैठे होते हैं। तभी आरवी होती है वो थोड़ा सा सिया की तरफ खिसकती है एंड ऐसे खिसकती है कि जिससे किसी को पता ना लगे एंड वो उसका हाथ ना होता है तो वो धीरे से होल्ड कर लेती है, मतलब एक हाथ से तो वो चिप्स के पैकेट में से चिप्स निकाल के खा रही थी पर दूसरा हाथ होता है वो उसको पकड़ लेती है एंड उसको छोड़ ही नहीं रही थी। मतलब सिया तो उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी बट आरवी उसको उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी। तभी वो होती है ना वो अपने हाथ से चिप्स को मतलब पैकेट को रखती है साइड में एंड उसके ना हाथ पे चोटी काट लेती है। आरवी को दर्द तो बहुत होता है बट वो थोड़ा सा भी नहीं चिल्लाती है ना, लिटरली थोड़ा सा भी नहीं चिल्लाती है। एंड तभी जो सिया होती है वो देखती है कि जैसे आरवी ने उसका हाथ छोड़ा है वो झट से उठती है और जो जोया और काशी सोफे पे बैठे हुए थे वो जाती है एंड उन्हीं के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, बहुत थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा ही सा स्पेस हो उसमें कोई बैठ नहीं सकता था। वो जाती है और उसको बीच में बैठ जाती है, आधी बॉडी उसकी जोया की तरफ थी आधी काशी की तरफ थी। तभी वो काशी होती है कहती ये क्या है बदतमीजी है, जाओ उसी वाले काउच पे बैठ जाके। तभी वो जो आसिया होती है वो कहती है तुम अपनी बहन के पास बैठो जाके, मैं तो जोया के पास बैठूंगी।
तभी इससे पहले काफ़ी कुछ बोलती है, ज़ोया कहती है, हाँ, जाओ तुम उसके पास बैठ जाओगे, वैसे भी तुम्हारी बहन है, तुम उसी के घर पे, मैं अपनी बहन के पास बैठूँगी। तभी तभी जो काशवी होती है वो तो कहती है ये क्या बदतमीजी है। तभी जो होती है कि जाओ यार बैठो जाके, ज़ोया कहती है। तभी वो जो काशवी होती है वो बेचारी क्या करती है, अब तो डांट अच्छी खासी पड़ चुकी थी एक बार, तो वो उठती है एंड आरवी के पास बैठ जाती है जाकर। तो इधर जो अब होते हैं, ये आरवी होती है वो देख रही होती है सिया की तरफ और थोड़ा सा स्माइल करती है, बट सिया होती है उसकी तरफ देखती है और कुछ रिएक्शन नहीं होता, मतलब कुछ नहीं, क्या है तुम क्या, मतलब ऐसे ही। और इधर ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स की कैसा क्या चल रहा है, मतलब ये लोग इनके पापा फ्रेंड्स से तो ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें होती हैं, ये अच्छे खासे सोच लो कि दोस्त बन चुके थे। और ये लोग ऐसे बातें करते हैं देन तभी होती है वो जो है थोड़ा बातें करते करते हुए ना खड़ी होती है, और इतने में जो जैसे खड़ी होती है और थोड़ा बहुत चल के थोड़ी सी बातें करने लगती है, तभी जो आर्मी होती है वो एक सेकंड का भी समय नहीं लगाती और जाती है और सीधे सिया के पास जो जैसे ही जोया उठी थी और आरवी उठी उसकी जगह पे, जोया की जगह पे झट से बैठ गई जाके। तभी जो सिया होती है कहती ये क्या बदतमीजी है। तभी जो काशी होती है जैसे तुमने मेरे साथ की वैसे मेरी बहन ने तुम्हारे साथ की। तो जोया होती है वो तो कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि बात तो सही थी, पहले तुमने किया तो जोया ने तुम्हारा सपोर्ट किया। तभी जो जोया कहती है कि हाँ बात तो सही है। तभी जो आरवी सिया होती है वो उसकी तरफ घूर के देखती है एंड तभी कहती है, जोया कहती है अच्छा मैं काशवी के पास बैठ जाऊँगी, अब बात तो सही है, तूने पहले ऐसे किया तो अब आरवी ने तो किया तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। तभी कहती है, आरवी कहती है हाँ ये बात सही है। तभी वो जाती है, जोया वहाँ बैठ जाती है काशवी के पास, वो आरवी सिया के पास बैठी होती है, बट सिया होती है ना पहले तो सही से बैठी हुई थी, बट अब बिल्कुल काउच के जो सोफे थे वो उसकी बिल्कुल साइड में बैठ जाती है, मतलब अब लॉन्ग बेंच, मतलब इनके बीच में गैप बहुत था, आरवी और सिया के बीच में गैप बहुत था। बट आरवी भी कहाँ सुधरने वाली थी, जैसे ही सिया वो काउच के बिल्कुल किनारे जाके बैठती है, वो भी थोड़ा सिया की तरफ खिसकती है, मतलब ज़्यादा नहीं खिसकती, बस थोड़ा सा ही खिसकती है। और मतलब सिया ना उसकी तरफ देखी जा रही थी, मतलब इतनी किनारे में उठ गिराने का इरादा है। तो मतलब ये बात काशवी और जोया भी नोटिस करते हैं कि सिया आरवी से भाग रही है। तभी ये लोग आरवी भी अब सिया को ज़्यादा परेशान नहीं करती क्योंकि उसकी वजह से आरवी सिया ना बहुत ज़्यादा डर गई थी उतने टाइम, तो वो भी ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं एंड ये लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी काशवी कहती है, जोया से कहती है तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तभी कहते हैं मेरी फैमिली में मेरी दादी हैं, पापा हैं, मम्मी है और मैं हूँ। तभी आरवी कहती है और सिया की फैमिली में कौन कौन है। तभी जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देखती है कि इसे मेरी फैमिली से क्या मतलब। तभी वो जो जोया होती है वो बताने लगती है कि सिया की फैमिली में सिया की माँ मम्मी है एंड पापा है और इसका एक छोटा सा भाई सिवा है। तभी वो जो सिया थी वो इतने टाइम आरवी को देख रही थी, अब जोया को मतलब देखती है कि अब बताने की क्या ज़रूरत थी, पूछा तो कि मेरी फैमिली के बारे में बताने की क्या ज़रूरत थी। तभी सिया वो तो जोया होती है वो अपनी आँखों से थोड़ा-सा मतलब क्या है, बता फैमिली के बारे में तो वो खा नहीं जाएगी तेरी फैमिली को, ऐसा करती है। और जोया ना उसको देख रही थी। अब सिया भी कुछ कहती नहीं है और चुप बैठ जाती है और कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नीचे जाना है। तभी जोया कहती है हाँ सही बात है, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, अब 10 तक बजने जा रहा होगा, 10 साढ़े 10 हो गया होगा। तभी काशवी कहती है थोड़ी देर और बैठ जाओ ना। तभी सिया कहती है नहीं नहीं अब हम लोगों को नीचे जाना है। तभी जोया और काशवी खड़े होते हैं और आगे जाने लगते हैं। तभी जो जो सिया होती है वो भी खड़े होने वाली होती है, बट आरवी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। तो फिर भी जो सिया होती है वो उसका हाथ झटकती है धीरे से, मतलब छोड़ो, मतलब ऐसा करती है और हाथ छुड़ा लेती है। तभी ये थोड़ा आगे बढ़ती है, आरवी और सिया और जोया और काशवी थोड़ा आगे-आगे चल रहे थे, मतलब जाना था इन लोगों को। और जो वो सिया होती है वो इनके पीछे-पीछे जा रही हो, तभी फिर से आरवी ने उसका हाथ पकड़ लिया था सिया का। अब वो आरवी कहती है कि जोया और काशवी तुम लोग जाओ और मुझे सिया से कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो भी अकेले में। तभी जोया होती है कहती है कि ऐसी बात क्या करनी है तुम लोगों को अकेले में। तभी वो सिया कहती है कुछ नहीं, ये इसकी ऐसी बातें चलती हैं।
तो कहती है तुम चलो। तभी वो आरवी कहती है कि जोया मान जाओ ना, मुझे इससे एक ज़रूरी बात करनी है। तभी आर वो जोया होती है, कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी काशवी कहती है तभी सिया कहती है कि रुक जा ना। तभी वो कहती है कि अच्छा तुम्हें लोग बात क्या करनी है। तभी जो काशी होती है वो बड़ा इरिटेट होकर ना वो कहती है अभी मतलब कहती कि अब तो उसका पीछा छोड़ दो, मेरी बहन है वो खा नहीं जाएगी तेरी बहन को। इतना कहकर वो काशी होती है वो जोया का हाथ पकड़ती है और नीचे ले जाने लगती है। पहले वो मतलब दरवाज़ा खोलती है टेरेस का और फिर सीधे हॉल में जाती है। हॉल से सीधे स्टेयर्स में उसको ले जा रही होती है, मतलब घसीट नहीं रही थी। तुम ये मत सोचना कि उसे घसीटी, मैं धीरे से लेकर जा रही थी। अब आते हैं उनके सीन पर सिया का एक हाथ तो आरवी ने पकड़ रखा था, पर दूसरा हाथ जो फ्री था वो अचानक से मतलब आरवी को खींचती है और वो दरवाजे की तरफ जाने मतलब पहुंच गई थी, बट आरवी उससे फिर से अपनी ओर खींचती है। एंड अब आरवी जाती है दरवाजे की तरफ और वो दरवाजे को लॉक करती है एक हाथ से, और उसने अभी सिया का हाथ छोड़ा हुआ नहीं था। एंड जैसे ही वो दरवाज़ा लॉक कर पाती है वो जो सिया को वो वॉल की तरफ लगाती है एंड उसको बहुत टाइटली ना अपनी तरफ करती है, मतलब अपनी तरफ पहले तो उसने वॉल से लगाया एंड देन उसको इतना टाइटली पकड़ा हुआ था। और उसके फेस के क्लोज जाते हुए कहती है कि क्या हुआ, इतना डर क्यों रही हो, और एक चीज़ मांगू तो दोगी क्या। तभी वो जो सिया होती है वो कहती है कि क्या। तभी वो कहती है बस सिर्फ एक किस, सिर्फ एक किस, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी। तभी वो सिया कहती है कि मुझे नहीं करना। तभी वो आरवी कहती है कि अगर नहीं करना तो फिर तुम यहाँ से जा भी नहीं पाओगी। तभी वो आरवी होती है कहती कि एक बार ट्राई तो करने दो। तभी वो कहती है बिल्कुल नहीं। तभी जो आरवी होती है वो थोड़ा और टाइटली ग्रैब करती है, मतलब जितनी उसके अंदर ताकत नहीं वो ये टाइटली उसको पकड़ रही थी, बट सिया होती है उसको छुड़ाने की कोशिश करती है बट वो छुड़ा नहीं पा रही होती है। तभी सिया वो इस बार एक बार और पूछती है आरवी कि दोगी या नहीं। नहीं तो मैं जोया और काशवी को बता दूंगी कि मैंने तुम्हें किस किया था, बट तुमने किस तो नहीं किया, बट तुमने मुझे रोका भी नहीं। तभी जो सिया होती है वो कहती है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तभी वो आरवी कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, और को तो बताओ मैं करके भी दिखा दूँ। तभी आरवी होती है वो सिया कहती है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तभी कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी आरवी कहती है कि दोगी या नहीं। तभी आरवी काफी वो जो सिया होती है कहती है नहीं, बट अब आरवी होती है वो अब और नहीं बोलती एंड देन उसकी चीक्स को टाइटली पकड़ती है अपनी तरफ एंड देन उसे किस करने लगी, उसके अपने लिप्स को उसके लिप्स पे रखती है एंड देन उसे किस करने लगती है। आरवी होती है वो सिया को बस किस किए जा रही थी एंड उसकी अब कमर को टाइटली प्रेस करती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली प्रेस करती है। मतलब अब सिया को ना सांस भी नहीं आ रही थी, मतलब इतना टाइटली किस कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा डीप कर रही थी। मतलब एक सेकेंड के लिए कम से कम 1 मिनट हो गया होगा, देन उसके बाद भी वो ना उसको किस करना नहीं छोड़ रही थी, मतलब उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी जो आरवी होती है किसके साथ जब एक बाइट करती है तभी वो सिया होती है वो अचानक से बहुत तेज पैर उसका होता है वो उसके पैर पे कस के मार देती है एंड अभी सिया होती है कहती है बस मुझे इसी बात से प्रॉब्लम है, मतलब कहती है क्या। तभी आरवी होती है वो कहती है क्या किससे। तभी कहती है मतलब सिया कुछ बोलती नहीं है बट कहती है बस इसी बात से प्रॉब्लम है, मतलब कि तभी आरवी कहती है बाइट से। तभी सिया मतलब कहना चाहती थी हाँ, मतलब समझ सकते हो। तभी तभी आरवी होती है वो थोड़ा सा स्माइल करके कहती है और अपने माउथ पे थोड़ा सा हैंड रखती है एंड बट अभी नहीं उसने ना छोड़ा नहीं होता है, वो एक हाथ अभी इस पर मतलब कमर पे रखा था उसने, अभी छोड़ा नहीं है सिया को। तभी वो कहती है तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं ऐसा नहीं करती, मतलब मैं बाइट नहीं करती। तभी वो जो अगर थोड़ी सी लूज़ होने लगती है, मतलब वो सिया पे से, तो वो जैसे ही देखती है फील होता है कि अब
सिया को फ़ील होता है कि आरवी इस पे अपनी जो ग्रिप है वो थोड़ा लूज़ हो रही है। वो गर्दन पे हाथ रखती है सिया के और उसे ना थोड़ा मतलब और फ़ील करवा रही होती है, जिससे आरवी की जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा ही लूज़ हो जाती है। और जैसे ही आरवी की ग्रिप होती है वो ज़्यादा ही लूज़ होती है, सिया होती है वो जो ना 1 सेकंड नहीं लगाती, वो सिया से सी आरवी का हाथ वो झटकती है, अपनी मतलब हट बॉडी से अलग करती है एंड 2 मिनट नहीं लगता, वो दरवाजे की कुंडी खोलती है एंड देन वो अंदर से जाके दरवाज़ा लॉक कर लेती है। अब जो आरवी होती है उसको तो मतलब इतनी जल्दी-जल्दी है वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे पता चलता कि वो उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया है अंदर से जाके, मतलब इतनी जल्दी हुआ था कुछ उसके समझ में नहीं आ रहा था। और इधर जो आरवी होती है वो अब कहती है सिया दरवाज़ा खोलो। तो वही जो सिया थी वो दरवाजे के इस पार खड़ी हुई थी, वो कहती है नहीं मैं नहीं खोलूँगी, तुम फिर से स्टार्ट हो जाओगी। तभी वो आरवी कहती है खोलो दरवाज़ा सिया। तभी वो सिया होती है मैं नहीं खोलूँगी। तभी जो आरवी होती है वो विंडो, वहीं पे एक विंडो लगी हुई थी थोड़ी देर दूरी पे, तो विंडो की तरफ आती है, कहती है सिया दरवाज़ा खोलो। अब जो सिया होती है वो कहती है कि मैं नहीं खोलूँगी। तभी आरवी कहती है सोच लो, एक बार दरवाज़ा खोला तो मैं तुम्हारी क्या हालत, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम देख लो मैं तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। इधर जो सिया होती है उसे तो तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाली। और इधर जो होती है वो सिया वो कहती है पक्का तुम पहले प्रॉमिस करो तुम कुछ करोगी तो नहीं। सिया होती है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, बट अब आरवी होती है वो थोड़ा काम होती है, मतलब पहले भी वो काम ही थी, बट अब वो प्यार से कहती है कि प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस मैं कुछ भी नहीं करने वाली। तभी वो जो सिया होती है वो कहती है पक्का ना। तभी आरवी कुछ कहती नहीं है और हमें अपना सिर हिलाती है, कहती है मैं पक्का नहीं कुछ करने वाली हूँ। तभी जो आरवी होती है वो तब भी सिया मानने वाली नहीं थी, मतलब कि मैं नहीं दरवाज़ा खोलूँगी। तभी वो अचानक से ना बाहर स्नोफॉल होने लगती है, थोड़ी हल्की-हल्की सी स्नोफॉल होने लगती है। तभी आरवी कहती है अब तो दरवाज़ा खोल दो यार, मैं मुझे ठंड लग रही है इतनी ठंडी में। तभी वो जो सिया होती है उसको ना थोड़ा-सा तरस आ जाता है कि यार बाई चांस उसे सर्दी लग गई तो वो होती है वो ना दरवाजे की तरफ जाती है और कहती है कि हाँ मैं दरवाज़ा खोलूँ। इधर जो आरवी के चेहरे पे तो एक स्माइल सी आती है बहुत अच्छी सी यार, क्या कमाल यार, मतलब क्या फीलिंग होती है। तो उसके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आती है, मतलब डेविल वाली कह लो या कुछ दिमाग में चल रहा हो वो वाली कह लो। इधर जाती है आरवी दरवाज़ा खोल, सिया जाती है दरवाज़ा खोलने, इधर आरवी भी दरवाजे की तरफ आ गई। जैसे ही सिया दरवाज़ा खोलती है आरवी 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करती है और जाती है सीधे और सीधे, अब तो उसने हद ही कर दी थी, मतलब वो इतनी टाइटली उसको पकड़ती है इसलिए उसे स्मूच करती है। एंड हम थोड़ी देर अब इस सीन को हम यही छोड़ते हैं, थोड़ी देर पहले हम चलते हैं कि ज़ोया और काशवी की मतलब क्या हुआ। ज़ोया होती है वो काशवी मतलब काशवी होती है वो ज़ोया को ले जा रही थी स्टेयर्स के नीचे। अभी लोग 9th फ्लोर पे मतलब आ चुके थे, तो तभी काशवी कहती कि थोड़ी देर तो सिया को अकेला छोड़ दिया करो, जब देखो उसकी कहीं सिक्योरिटी गार्ड बनी घूमती रहती हो, जब देखो कभी वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड बनी घूमी रहती है जब देखो, इसलिए जब देखो तुमको लोगों को बस उसके पीछे ही घूमना होता है। उसे थोड़ी देर अकेला तो छोड़ो, उसे खुद के लिए लड़ने दो, जब देखो उसके फेवर तुम लोग आ जाते हो उसके साइड लड़ने के लिए। तभी आरवी होती है कहती कि वो आई मीन सॉरी ज़ोया है वो कहती है कि तुम अवनी के बारे में जानती हो ही क्या हो, कि वो क्या उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। आज तुमने गेम में तो देखा ही होगा कि वो कितनी गुस्से वाली है। तभी वो जो काशवी होती है वो कहती है हाँ मैंने देखा था, उससे पता नहीं अवनी का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी ज़ोया कहती है कि उसको ये पसंद नहीं आता कि सिया के पास कोई भी जाए, अदरवाइज़ वो किसी को सिया का फ्रेंड बनने नहीं देती। वो तो मैं पता नहीं कैसे हूँ अभी तक, नहीं तो वो किसी को सिया के पास भी नहीं भटकने देती है। तभी ज़ोया काशवी होती थी कि हुआ क्या है मुझे बताओगी? तभी कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ, रुक जाओ थोड़ा-सा। फिर वो थोड़ी-सी गहरी साँस लेती है और कहती है ये अवनी का बिहेवियर कभी-कभी तो इतना नॉर्मल होता है कि ऐसा लगता है कि वो एकदम मतलब समझ नहीं पाओ, कभी-कभी इतनी गुस्से में हो जाती है। मुझे तो एक बार पता चला जब उसके मैं घर गई थी और अचानक किसी किसी
किसी काम से, तभी मैंने देखा कि उसके पापा कह रहे थे कि अवनी, तुम्हारी स्कूल से कंप्लेन आई है कि तुमने एक लड़के को काफ़ी मारा है। तभी सिया कहती है कि वो जो अवनी कहती है कि पापा वो सिया पर नज़र डाल रहा था, तब मैंने तभी मैंने उसे मारा। तभी वो अवनी के डैड होते हैं विनोद अंकल, वो कहती है क्या मेरी सिया, ये मेरी सिया क्या क्या लगा कर रखा है, वो सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मानती है, समझ में आया तुम्हारी बात। तभी कुछ और उसके सिवा कुछ नहीं समझती है वो तुम्हें। उसे तो पता नहीं है, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है भी या नहीं तुम्हारी तरह। तभी जो वो सिया जैसे ही इतना कहते हैं कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है या नहीं, और वो अगर तुम्हारा ऐसा ही बिहेवियर रहा ना, तो मैं तुम्हें ना दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दूँगा। जैसे ही मतलब अवनी के डैड ये कहते कि मैं तुम्हें दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दूँगा। तभी अवनी होती है, वो टेबल पे से एक चाकू उठाती है और अपने आँख में ना पूरा घुसेड़ लेती है, मतलब आर-पार हो गई थी उसकी हथेली से इधर उधर चाकू। और इधर इधर अवनी के पापा और मम्मी तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, मतलब कि यार अब कोई इतना किस खुद को कैसे हार्म कर सकता है, मतलब कि पूरी चाकू ना इतने ये लोग डर जाते हैं। और तभी से अवनी के पापा होते कहते क्या कर रही हो बेटा, ये तुम्हें तुम्हें दर्द हो रहा है, चाकू इधर इधर आओ, डॉक्टर के पास चलना है। तभी वो कहती नहीं से पापा, पहले आप प्रॉमिस करो कि मुझे दूसरे स्कूल में शिफ्ट नहीं करोगे। तभी कहती है कि तभी उसके पापा कहते हैं नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे, तुम चलो डॉक्टर के पास सीधे चलो। कहते नहीं मम्मी पापा से को मुझे कि मुझे दूसरे स्कूल में नहीं जाना, मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। तभी ना तभी उसकी मम्मी कहती हाँ बेटा, तुम इसी स्कूल में सिया के साथ ही पढ़ोगी। और इतना अभी जो जोया होती है वो कहती इतना देखकर ना मेरा दिल दहल गया था। तभी वो जो काशी होती कहती क्या यार ये अपनी ऐसी है। तभी जोया होती कहती हाँ यार ऐसी है। उस दिन तो मैंने जो देखा ना, उसके बाद तो मैंने सिया को तो कुछ नहीं पता कि जोया वो अवनी ऐसी ऐसी है। तभी वो कहती है कि इस अवनी को सच में सिया से दूर रखना पड़ेगा। काशवी कहती कि तभी जोया कहती कि हाँ मैं जितनी कोशिश करती हूँ उससे दूर रखने की, बट वो दूर नहीं होती। कभी कभी उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है एकदम, और कभी कभी वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ उसे दूर रखने की, मैंने अभी तक उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। तो ये जोया कहती है देखो जाके तो ये लोग कर क्या कह रहे हैं ऊपर। तभी वे लोग स्टेयर्स की तरफ, मतलब काफ़ी जोया दोनों लोग उठते हैं और स्टेयर्स की तरफ मतलब जाने लगते हैं। इधर जो आरवी होती है वो तो अभी भी किए जा रही थी सिया को, बट अब सिया को ना बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगता है लिप्स पे। समझ लो कि इतना बचा था कि उसे ब्लड बस आने वाला था लिप्स पे, जब मतलब बहुत टाइट रफली किस कर रही थी वो आरवी सिया को। तब होती है और वो काश वो सिया होती है वो उसे बहुत, अब समझ लो उसे पूरी ताकत लगा देती है और वो आरवी को धक्का देती है। इतने में होती है ये वो आरवी होती है, वो कुछ कहती नहीं है। हाँ, और बट तभी ये जोया और काशवी आ जाते हैं वहाँ पे। बस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और मन हुआ तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करो। बहुत स्टोरी पे आजकल बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगी जो मेरी, तो मैं उसका कुछ बात करती हूँ तो मेरी वॉइस ना बहुत हड़बड़ाती है, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना प्लीज़। बाय बाय।